पुदीने को अगर हम इस तरह से सुखाकर स्टोर करते हैं तो इसकी खुशबू और स्वाद जो पाउडर बनाकर रखते हैं उससे 10 गुना बहुत ही अच्छी बनी रहती है। पुदीने को इस तरह से क्रश कर कर डालने से जो इसकी खुशबू है और पुदीने से भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इसलिए हमें पुदीने को इसी तरह से सुखाकर अगर स्टोर कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, साथ ही साथ खाने की खुशबू को भी बहुत ही अच्छी बढ़ा कर देता है। तो इसलिए हमें पुदीने को अगर स्टोर करना हो तो इसके पत्तों को इस तरह से स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि पुदीना गर्मियों में जो ठंडक भी देता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, खाने के स्वाद को बढ़ाता है, खुशबू को बनाए रखता है। इसलिए हमें पुदीने को सुखाकर इस तरह से स्टोर कर लेना चाहिए। ये पुदीना एक बार सूखने के बाद 4-5 महीनों तक आराम से चल सकता है। इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर हम अच्छे से रख सकते हैं और इस तरह से सूखा हुआ पुदीना खुशबू में भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ये जो मेरे वीडियोज़ है आपके पास आते रहें। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से भी अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मेरी ये रेसिपीज़ देख सकते हैं। सभी रेसिपीज़ मेरी सिंपल और छोटी होती हैं और हेल्पफुल होती है, अगर आपके काम आ सके तो। इस तरह से ये जो पुदीना है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसे हमें ज़रूर सुखा कर रख लेना चाहिए। कई लोग पुदीने को सूखा डंठल सहित सुखा कर रख देते हैं और सीधे मिक्सी में ग्राइंड कर कर इसका पाउडर बना कर रख लेते हैं। तो जब हम इसका पाउडर बना कर रखते हैं तो धीरे धीरे इसकी जो खुशबू है वो चली जाती है और इसका टेस्ट भी पहले जैसा नहीं रहता है। तो हमें इसे इस तरह से डंठल सहित नहीं सुखाना है। पुदीना सुखाने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश पुदीना लेना है। फ्रेश पुदीना लेने से इसकी जो खुशबू है अच्छी सी बनी रहती है। हम डंठल सहित इसे सुखाते हैं तो दूसरा जो ख़राब पत्तियां हैं वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें जब भी पुदीना सुखाना है तो बिल्कुल फ्रेश पुदीना लेना है। और इस तरह से फ्रेश पुदीना लेने के बाद इसकी जो पत्तियां हैं इसे हमें अलग से निकाल लेनी है, क्योंकि पत्तियों को अलग से निकाल लेने के बाद इसका पाउडर बनाने में हमें आसानी हो जाती है। और पाउडर बनाने में इसकी जो डंठल है, डंडियां हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होती और इसे हम अच्छे से सुखाकर इसका जो पाउडर है वो तुरंत बनाने में हमें आसानी रहती है। इसलिए हमें इसकी जो डंठल है उसे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद इसे निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाथ से क्रश करने पर ये डंठल है वो पिसते नहीं है, तो हमें इसके लिए बार बार मिक्सर ग्राइंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में हमें अगर पत्तियाँ इसी तरह से निकाल लेंगे तो हमें किसी तरह के मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये पत्तियों से पाउडर बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए पुदीने का पाउडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन पत्तियों को अच्छे से निकाल लेना है। कोशिश करें कि पत्तियां सारी अच्छी और फ्रेश हो, क्योंकि फ्रेश पत्तियां होती है तभी इसकी खुशबू अच्छी सी आती है। तो फ्रेश पत्तियां निकालने के बाद ये जो ख़राब डंठल और ख़राब पत्ते हैं ये छांट कर हम अलग कर देते हैं। इसके बाद हमें इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है, ताकि जो इसके अंदर की मिट्टी हो वो आराम से निकल जाए, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से धोएंगे नहीं तो इसके अंदर मिट्टी रह जाएगी जो इसमें इसके टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो इसे हमें अच्छे से 2-3 पानी में तब तक धो लेना है जब तक कि ये लास्ट का पानी बिल्कुल धुलकर साफ़ ना निकल जाए। जब तक इसमें मिट्टी आती हो तब तक हमें इसे 2-3 बार धो लेना है, क्योंकि 2-3 बार धोए बिना इसकी मिट्टी नहीं निकल पाती है। तो इसे अच्छे से 2-3 बार धो लेने के बाद हमें इसे छाया में ही सुखाना है। धूप में पुदीना सुखाने से इसकी कलर और इसकी खुशबू चली जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि इसे हम छाया में ही सुखाएं, क्योंकि छाया में सूखे हुए पुदीने की खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं और ये छाया में बिल्कुल 1-2 दिन में आराम से सूख कर तैयार हो जाते हैं। पुदीने की पत्तियों को तोड़कर धोने के बाद इसे आप थाली में या पॉलीथीन पर या पेपर पर, किसी पर भी जो आपके पास अवेलेबल है, इस तरह से एक एक पत्तियां बिखेर कर सुखा दीजिए। एक एक पत्तियां बिखेर कर सुखाने में इसमें सूखने में थोड़ी आसानी हो जाती है और ये बहुत ही जल्दी ही सूख कर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से सूख जाने के बाद हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है,
इन पत्तियों को हमें सूखा ही स्टोर करके रखना है, क्योंकि इस तरह से सूखा स्टोर कर रखेंगे तभी जो पुदीने की खुशबू है वो अच्छी बनी रहेगी। और बिल्कुल इसको क्रश करने में भी इसको वक्त नहीं लगता, किसी भी मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे थोड़ा सा हाथ में लेने के बाद ही देखिए इसका पाउडर अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे खाने में काम में लेते वक्त तुरंत ही इसका इस तरह से हाथ से क्रश करके इसका पाउडर डालकर काम में ले, तो इसकी खुशबू है जो बहुत ही अच्छी बनी रहती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो कैसी लगी आपको मेरी पुदीना सुखाने की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जुड़े रहें मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।